अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि वॉइड एसई जो कि एक प्रॉपर फुल स्टैक सर्च इंजन है, ये बना किस तरह है, इसके पीछे जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं वो क्या हमने लिए हैं, और हमने इसको बगैर किसी थर्ड पार्टी एपीआई, जिस तरह गूगल की एपीआई या इलास्टिक सर्च की एपीआई को यूज़ किए बगैर हमने इसमें जो कोर कॉन्सेप्ट होते हैं सर्च इंजन के, जिस तरह डॉक्यूमेंट इंडेक्सिंग, इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना डेटाबेस से, टीएफ-आईडी या रैंकिंग, वेब क्रॉलिंग, और जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में एपीआई की कम्युनिकेशन होती है वो हमने किस तरह एस्टेब्लिश की है। क्योंकि इस प्रोजेक्ट का मकसद ये नहीं है कि हम लोग गूगल या किसी और सर्च इंजन के साथ compete करें। इसका मकसद ये है कि जो सर्च इंजन होते हैं उनके पीछे डेटा के डिसीजंस किस तरह होती है और एल्गोरिदम्स किस तरह काम करते हैं, ताकि हम लोग इसको अपने प्रोजेक्ट में इजीली इम्प्लीमेंट कर सकें। नाउ मूविंग ऑन, जब आप इस सर्च इंजन पे कोई सी भी क्वेरी सेंड करते हैं, कोई सा भी सर्च वर्ड लिखते हैं सर्च बार पे कि आपको फर्स्ट करें पाइथन को सर्च करना है, तो उसके पीछे, उससे पहले और उसके दौरान और फिर उसके बाद जो जो स्टेप्स होते हैं, जो जो प्रॉपर पाइपलाइन है वो क्या होती है, हम उसको पहले एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास होता है सीड यूआरएल, जो कि हमारे पास क्रॉलर का सबसे पहला स्टेप होता है, और ये आपके आपको सर्च इंजन का इंटरफेस मिलने से भी पहले होता है, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल सर्च इंजन के पास डेटा ना हो, उसका डेटाबेस पॉपुलेटेड ना हो, तो आप सर्च ही क्या करेंगे। तो इस वजह से जो हमने इसमें क्रॉलर बनाया हुआ है उसके सबसे पहले दो तीन स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले तो सीड यूआरएल। तो सीडिंग यूआरएल बेसिकली ये है कि आप उसको एक स्टार्टिंग यूआरएल देते हैं जिसके ऊपर क्रॉलर सबसे पहले जाके विजिट करता है। फिर उसी के जो वेबसाइट के अंदर जो मजीद यूआरएल्स होते हैं वो क्रॉलर उन सब में भी जाता है। अब ये क्रॉलर्स काम किस तरह करते हैं, ये क्रॉलर जो होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च पे, यानी ये पहले एक में जब जाएगा जो सीड यूआरएल होगा, उसमें ये डेप्थ में नहीं जाएगा। ये ए में जाते साथ ही उसके जो मजीद बी सी और डी यूआरएल्स होंगे ना उसके अंदर, उनमें भी फौरन चला जाएगा और एक साथ उन सबको डाउनलोड करेगा। इस वजह से ये एसिंक्रोनस ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्रॉलर है, क्योंकि ये पहले एक को ख़त्म करके दूसरे पे शिफ्ट नहीं होता। क्योंकि ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च करता है तो ये मल्टीपल यूआरएल्स पे एक साथ जाता है, मल्टीपल वेब पेजेस पे एक साथ जाता है। इससे क्या होता है कि हमारे पास जो सर्च होती है वो बहुत फास्ट होती है। मल्टीपल डॉक्यूमेंट को हम लोग एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। इस वजह से वेब क्रॉलर को वेट नहीं करना पड़ता कि पहला हो जाए तो दूसरा करे, ये मल्टीपल को एक साथ चला रहा होता है। अब HTML एक्सट्रैक्शन। तो जब हमारे पास डॉक्यूमेंट आती है तो डॉक्यूमेंट हमारे पास HTML कोड्स की फॉर्म में आती है। उसमें हम लोग सारे के सारे HTML टैग्स को नहीं लेते, हम लोग सिर्फ जो टैग्स वाले रिक्वायर्ड या रेलिवेंट होती हैं हम सिर्फ उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। जिस तरह हमारे पास मेटा डेटा हो गया, मेन हेडिंग्स हो गई, पैराग्राफ्स हो गए, हम लोग उसको लेते हैं। अब ये जो हम टैग से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये हम एक टोकनाइजर को सेंड करते हैं। टोकनाइजर बेसिकली क्या करता है कि एक सर्टेन स्टॉप वर्ड्स होते हैं, जिस तरह द, इज, एंड, और, ये सारे जो कि फ्रीक्वेंटली हम लोग डॉक्यूमेंट्स में यूज करते हैं। ये नॉर्मली इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करता सर्च में, क्योंकि जब आप पाइथन इज अ लैंग्वेज करेंगे तो आपके जो मेन वर्ड्स होंगे वो पाइथन लैंग्वेज होगी। आप पाइथन लैंग्वेज को सर्च करना चाह रहे हैं, इज, द, उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि अगर हम उसको भी कंसिडरेशन में लेंगे तो हमारा सर्च टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा वर्ड को सर्च करना पड़ेगा, और दूसरा वो एक्यूरेसी भी उसकी कम हो जाएगी। तो टोकनाइजर यही करता है कि वो इन सारे स्टॉप वर्ड को हटा देता है और एक लिस्ट की फॉर्म में सारे जो यूजफुल वर्ड्स होते हैं उनको स्टोर कर लेता है। अब हम आते हैं इन्वर्टेड इंडेक्स पे। तो नॉर्मली तो क्या होता है कि हम लोग इस तरह स्टोर करते हैं डॉक्यूमेंट्स को कि एक डॉक्यूमेंट है उसमें जितने भी हमारे पास यूजफुल वर्ड्स हैं हम उसको एक सेट में सेव कर लेते हैं। जिस तरह डॉक्यूमेंट वन है उसमें पाइथन लैंग्वेज फास्ट एपीआई ये स्टोर हो गए, सही है। लेकिन इन्वर्टेड इंडेक्सिंग में क्या होता है कि हम लोग ये स्टोर करते हैं कि पाइथन के एक सेट बना लेते हैं और फिर उसके फर्दर जितने भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर
पाइथन का वर्ड यूज हुआ है हम उनको स्टोर कर लेते हैं। तो इंस्टेड ऑफ डॉक्यूमेंट वर्ड्स हम करते हैं वर्ड्स डॉक्यूमेंट्स, यानी कि ये वर्ड किन किन डॉक्यूमेंट में आया हुआ है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारा जो रिट्रीवल टाइम है वो O ऑफ 1 हो जाता है इंस्टेड ऑफ O ऑफ n। तो इससे ये फास्ट हो जाता है। अब TF IDF रैंकिंग, ये बेसिकली जो होता है हमारे वेब पेजेस को रैंक करने के लिए कि सबसे ऊपर और सबसे पहले हमारे पास कौन सा डॉक्यूमेंट आएगी उसके लिए होता है। TF बेसिकली टर्म फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, जो कि बेसिकली फर्स्ट के अगर एक वेबसाइट में 10 आए हुए हैं पाइथन, तो ये और दूसरी में 5 आए हुए हैं, तो सबसे ऊपर जो होगा पहली वाली होगी जिसमें 10 आए हुए हैं। लेकिन अब हम इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ IDF भी करते हैं जो कि इन्वर्टेड डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी होती है। इसमें क्या होता है कि जो रेयर जितना वर्ड रेयर होगा उसका स्कोर उतना ज़्यादा हायर होगा। तो फर्स्ट करें एक वर्ड एक डॉक्यूमेंट है जिसमें टोटल थाउजेंड वर्ड है 1000, और दूसरी में 100 है। अब 1000 वाली में पाइथन हमारे पास 5 दफ़ा आया हुआ है, लेकिन 100 वाली में पाइथन हमारे पास सिर्फ एक दफ़ा आया हुआ है। तो IDF जो है IDF स्कोर पहले वाली डॉक्यूमेंट का जिसमें 5 पाइथन के वर्ड्स 1000 में ज़्यादा हैं वो ऊपर जाएगी, क्योंकि ओवरऑल जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है उसमें पाइथन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है। तो फिर बाद में हम लोग इन दोनों को आपस में मिला के एक ओवरऑल रैंकिंग बनाते हैं जिसकी बेसिस पे ये सारी लिस्टिंग हमारे पास डॉक्यूमेंट्स की फाइल्स की आती हैं। अब इसके बाद फास्ट API आते हैं। फास्ट API बेसिकली हमारे पास जो आप लोग सर्च करते हैं ये उसके जो डेटाबेस है जो जेसॉन की डेटा कलेक्शन हमारे पास हुई है सारी क्रॉलर्स के थ्रू, ये उससे रिट्रीव करता है, और वो जो हमारे पास फास्ट API है वो एक जेसॉन रिटर्न करता है हमें। फिर ये उस जेसॉन को फ्रेज करके प्रॉपरली हमें लिंक में सेपरेट करके टेक्स्ट में सेपरेट करके पैराग्राफ में सेपरेट करके एक प्रॉपर जिस तरह गूगल हमें रिप्रेजेंट करके देता है उसी तरह वॉइड ऐसे भी आपको प्रॉपरली उस सारे डेटा को एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में ला के देता है। और फाइनली हमारे पास SSE आता है जो कि बेसिकली सर्वर सेंड इवेंट्स होते हैं। इसमें यह होता है कि आपको बार बार अपने क्लाइंट साइड पे या फिर सर्वर साइड पे रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। ये जैसे जैसे काम हो रहा होता है ये आपको उसके साथ साथ अपडेट्स देता जाता है ताकि आपको पता चले कि क्या प्रोग्रेस हुई है। जिस तरह अगर आप देखें आप जब कोई कीवर्ड सर्च करते हैं तो आपको उसका डेटा जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो शो होने के लिए रिफ्रेश पे क्लिक नहीं करना पड़ता। वो जिस तरह सर्वर आपको सेंड करेगा उसी तरह वो रिट्रीव होती रहेंगी। और दूसरा अगर आप क्रॉलर इस पर चला के देखें तो जब क्रॉलर चलता है तो वो आपको साथ साथ बताता रहता है कि अभी 50 डॉक्यूमेंट्स पे हमने कर लिए हैं टोकनाइज, अभी 100 हो गई हैं, 150 हो गई हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपको बार बार उसको रीलोड या रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, या साथ साथ आपको सर्वर अपडेट्स दे रहा होता है जिस तरह कोई नया इवेंट हो उस पर। नाउ मूविंग ऑन, आप सब लोगों के जहन में ज़रूर एक सवाल आ रहा होगा कि हम लोग एक डॉक्यूमेंट में डायरेक्टली रॉ टेक्स्ट को क्यों सर्च नहीं करते। वो हमारे लिए क्या आसान नहीं होगा, हमें इतनी ज़्यादा टोकनाइजेशन इतनी ज़्यादा फिल्टरिंग स्टॉप वर्ड वगैरह इस सब की क्या ज़रूरत है। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि हमने अपने सर्च इंजन को फास्ट बनाना है। और ये जो इंडेक्सिंग होती है ये सिर्फ वंस होती है, जो कि एट द टाइम ऑफ क्रॉलिंग होती है। जब आप क्रॉल कर लेते हैं उसी टाइम पे सारी टोकनाइजेशन सारा कुछ आपके पास एक जेसॉन फॉर्मेट में स्टोर हो जाता है। उसके बाद आपको फिर कभी भी इस लेंथी प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती। इससे होता क्या है कि टाइम आपका एक तो सिर्फ एक दफ़ा लगता है। दूसरा, अगर आप डायरेक्टली रॉ टेक्स्ट को सर्च करेंगे थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स में, चले 10 में या 100 भी हो उसमें भी ये कम टाइम लगेगा, उसमें हो जाएगा। लेकिन गूगल जैसे सर्च इंजन में थाउजेंड्स मीनिंग मिलियंस एंड टेंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेबसाइट होती हैं। तो उन सबको हर एक वर्ड को हर डॉक्यूमेंट सर्च करना बहुत ज़्यादा कम्बरसम है, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो इस वजह से जब हम उसको इन्वर्टेड इंडेक्सिंग करते हैं तो हमारे पास उसमें एक ही दफ़ा से हमें टाइम देना होता है, और जब हम सर्च कर रहे होते हैं उस वर्ड को तो हमें इंस्टेंटली O ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में वो हमें उसका आंसर रिट्रीव हो जाता है। नाउ अगेन मूविंग ऑन,
अब हम देखेंगे कि एक हैश मैप वॉइड एससी किस तरह यूज करती है और वो जो इतना सारा क्रॉल डेटा होता है उसको किस तरह स्टोर करती है। तो हमारे पास जो कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम बेसिकली सर्च कर रहे होते हैं, जिस तरह एप्पल हो गया, पाइथन हो गया, वो की वैल्यू पेयर्स में स्टोर हुए होते हैं जो नॉर्मली हैश मैप या डिक्शनरीज में होता है। तो यहाँ पे हमारे पास की जो होगी वो एप्पल की होगी और उसकी हमारे पास तीन वैल्यूज होंगी। एक तो सबसे पहले हमारे पास उसकी होगी डॉक्यूमेंट जहाँ पे वो लाई कर रहा है, और दूसरा उस डॉक्यूमेंट में वो कितनी दफ़ा लाई कर रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है वो भी हम नंबर्स में स्टोर होगा। और उसके बाद वो किस किस पोजीशन पे लाई कर रहा है ये भी स्टोर होगा, क्योंकि जब हम एक प्रॉपर पूरा फ्रेज सर्च करते हैं तो ये पोजीशनिंग हमें उस चीज़ में मदद करती है। क्योंकि अगर हम एप्पल कॉर्पोरेट सर्च करें तो वो डिफरेंट दो की वैल्यूज को देखेगा, एक एप्पल की और एक हमारे पास कॉर्पोरेशन की। तो जब हमारे पास एप्पल और कॉर्पोरेशन नेक्स्ट टू ईच अदर पोजीशन होंगी ना उनकी, तो उस डॉक्यूमेंट को ये ज़्यादा हायर रैंक करेगा क्योंकि वो ज़्यादा रेलिवेंट होगा, क्योंकि हम लोग स्पेसिफिकली एप्पल कॉर्पोरेशन को सर्च कर रहे हैं।